हेलो दोस्तों। गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ने बचपन से गणेश जी की, महादेव की बहुत स्टोरी सुनी है, बहुत कहानियां सुनी हैं। हमारी दादी नानी ने हमें बहुत कहानियां सुनाई हैं। आज मैं सिर्फ उन्हीं कहानियों को दोहरा के उनके महत्व को एक बार समझाना चाहती हूँ। उनके महत्व को एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि उनका मतलब क्या था, उसका मीनिंग क्या था। पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से गणेश जी को पैदा किया। उनको आदेश दिया कि पुत्र, मैं नहाने जा रही हूँ, कोई भी व्यक्ति अंदर एंटर ना हो, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में ना आए। शिव जी बहुत सालों की तपस्या करने के बाद घर लौटे। वो अपने घर में जाना चाहते थे, पार्वती से मिलना चाहते थे। गणेश जी ने उनको रास्ते पे रोका। शिव जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, बट गणेश जी नहीं माने, अपने हट पे अड़े रहे कि मेरी माँ का आदेश है, उन्होंने बोला है कोई अंदर नहीं जा सकता तो कोई नहीं जा सकता। शिव जी ने गुस्से में आके गणेश जी का सर काट दिया। ये 3 इंसिडेंट्स थे, पहला पार्वती, दूसरा गणेश जी, तीसरा शिव जी। हम इन इंसिडेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, पार्वती जी ने अपनी मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया। इसका मतलब कि एक माँ इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल होती है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपनी मैल से खुद के लिए एक बच्चा बना सकती है, तो अगर उस बच्चे पे कोई आँच आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर जाएगी। कि हाउ स्ट्रांग शी इज, हाउ पावरफुल शी इज। चाहे वो मदर दिखने में पतली दुबली सी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे उनको कोई फिजिकल इश्यूज हो, कुछ भी हो, बट बिकॉज शी इज ए मदर, शी इज सो पावरफुल, शी कैन डू एनीथिंग। अपने शरीर के मैल से एक बच्चे को बनाना, वो इन इटसेल्फ बताता है कि एक मदर कितनी पावरफुल होती है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। दूसरा इंसिडेंस, गणेश जी को उनकी माँ ने आदेश दिया कि आपको अंदर नहीं आना, आपको किसी को अंदर नहीं आने देना। एक पुत्र के लिए उसकी माँ का आदेश इट्स लाइक पत्थर की लकीर। जब बच्चे छोटे होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी माँ से अटैच होते हैं। उनको अपनी माँ के आगे कुछ नहीं दिखता है। उनकी माँ ने अगर बोला है कि आपको ये काम करना है तो वो आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं। जब तक वो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों में, बाहर की चीजों में घुलने मिलने लगते हैं, तो वो जो समहाउ जो बॉन्डिंग होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बट वो इंटरनल बॉन्डिंग रहता है। इट शोज कि एक बच्चे को उसकी माँ ने कुछ बोला, उन दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है, उनका इंटरनल बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होगा कि वो बच्चा उसको फॉलो करेगा ही करेगा। समहाउ हो सकता है किसी वजह से बड़े होने के बाद बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बट अगर आप इंटरनली अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखेंगे, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बना के रखेंगे कि बच्चा आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो ऑब्वियसली बच्चा किसी भी सिचुएशन में होगा, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी माँ होगी। तो बच्चा, गणेश जी, उनकी माँ ने उनको आदेश दिया था, अब वो उनके लिए पत्थर की लकीर था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। महादेव को गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने बच्चे का सर काट दिया। इसको सोचा जाए तो ये तो बहुत ही अहिंसा वाली घटना हुई। वो वायलेंट हो गए। एक महादेव होते हुए, एक देवता होते हुए, और वो भी महादेव होते हुए, एक छोटे से बच्चे का सर काट देना बिना सोचे समझे, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं? वो तो महादेव है।
वो गलती नहीं थी, वो उन्होंने थॉटफुली किया था, क्योंकि पार्वती जी ने जिस बच्चे को अपनी मैल से बनाया था वो बच्चा अहंकार से भरा था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी और अहंकार था। उन्होंने उस बच्चे का सर काटा, सर नहीं, उस बच्चे के अहंकार को काटा। अगर वो चाहते तो वो किसी और बॉडी पार्ट को भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका सर काटा, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे सर पे हावी होता है, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे माइंड पे हावी होता है। उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं। सोचिए, वो एक महादेव थे, उनका वज्र का अटैक, उनके वज्र से तो कितने राक्षसों का और कितने लोगों का वध हुआ था, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा मरा नहीं, सिर्फ उसका सर कटा, ताकि वो उसको एक दूसरा सर दे पाए, ताकि वो उसके अहंकार को मिटा पाए। प्लस उसके सर काटने की एक दूसरी वजह थी कि वो बच्चा अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहा था। वो बच्चा, जो उसकी माँ ने बोला, वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहा था। वो बाकी चीजें नहीं देख रहा था कि जो उनके घर पे आया है, जो उनके दरवाजे पे खड़ा है, वो उस घर का मालिक है, वो पार्वती जी के पति है, वो उसके पिता है। वो ये सब नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात को फॉलो कर रहा था। तो वो बच्चा कभी भी अपने खुद के दिमाग को यूज नहीं करता, वो मंद बुद्धि होता। वो हमेशा अपनी माँ पे डिपेंडेंट रहता। वो हर एक छोटे छोटे फैसले के लिए माँ पे डिपेंडेंट रहता। वो कभी भी अपने दिमाग को यूज नहीं करता। इसीलिए उन्होंने उस बच्चे के सर को काटा, सो दैट वो उसकी जगह एक ऐसे सर को लगा पाए जिसमें अहंकार ना हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो अपने दिमाग को यूज कर पाए, जो बाहरी दुनिया को समझ पाए, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को समझ पाए, सॉल्यूशन को दे पाए। वो महादेव का भी पुत्र था। पार्वती माँ ने उसे अपने प्यार से बनाया था, बट महादेव को अपने पिता की जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। एज ए फादर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको एक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बच्चा बनाए, जो दुनिया को समझ पाए, जो अहंकारी ना हो, जिसका बिहेवियर, जिसका व्यवहार इस दुनिया के हिसाब से हो, जिसका दिमाग तेज हो। इसीलिए महादेव ने ऐसा किया। इसीलिए उन्होंने उसका वो सर हटाकर उस पे दूसरा सर लगा दिया, जिससे गणेश जी पैदा हुए, जिससे उन्हें गणेश नाम मिला। और वही गणेश जी आगे चलकर सबसे पूजनीय बने। हर एक पूजा में सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है, सबसे पहले गणेश जी को बिठाया जाता है, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। सर्व पूजनीय गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। उनके जन्म में पार्वती जी थी, बट उनको सर्व पूजनीय बनाने वाले महादेव थे। उनको वो दिमाग, उनको वो शरीर, वो सब देने वाले महादेव थे। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।